तो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे रियल एजुकेशन चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस यानी विज्ञान के बारे में। यानी विज्ञान को देखेंगे, इंट्रोडक्शन कि विज्ञान के यानी साइंस के अंतर्गत कितने सब्जेक्ट आते हैं। उसके बाद उस सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, और इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। इस वीडियो यानी यह वीडियो होगा वो 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा, और इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और सभी को बता देना चाहते हैं कि ये हर एक सब्जेक्ट है, जितना भी क्लास 10th का है, वो हर जितना भी सब्जेक्ट है पढ़ना है, वो सभी सब्जेक्ट का पहला वीडियो इंट्रोडक्शन का दिए हैं। इस उसी प्रकार ये भी इंट्रोडक्शन है, और अगला अगला जो वीडियो आएगा साइंस का, वो चैप्टर वाइज रहेगा, और उसी का बारे में रहेगा। तो इसलिए केवल आज समझना है और सुनना है, और कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको ये पता चल जाए कि हमको क्या चीज़ पढ़ना है। साइंस में कितना सब्जेक्ट है और कितना चैप्टर हम लोग के पढ़ना है। तो इसलिए आपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और इस हर एक का परिभाषा लिखवाएंगे इसी बोर्ड पर। और हमारे जो टेलीग्राम है, उस टेलीग्राम पर आपको लिंक दे देंगे, वहाँ पर आप जुड़ जाइएगा। वहाँ पर भी आपको PDF मिल जाएगा। तो हम लोग आज देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस के केवल इंट्रोडक्शन, एक सामान्य परिचय हम लोग पढ़ेंगे। और यह क्लास 10th के लिए है, साइंस है। अब देखिए, साइंस सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि साइंस में कितने सब्जेक्ट आते हैं, कितने सब्जेक्ट हैं। तो साइंस में हम लोग को पढ़ना है, NCERT पर आधारित है। ऐसे NCERT के एक ही बुक में दिया है, तीनों सब्जेक्ट दिया है एक ही, यानी तीनों जो सब्जेक्ट है वो एक ही बुक में दिया है। केवल साइंस ऊपर लिखा है, वही में दिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो याद रखिएगा, इसमें हम लोग को पढ़ना है फिजिक्स और रसायन विज्ञान। उसके बाद है जीव विज्ञान, यानी भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान। तो ये हम लोग के तीन वो चैप्टर, तीन वो जो सब्जेक्ट है, ये तीनों हम लोग के सब्जेक्ट को पढ़ना है। और इसमें जैसे हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या चीज़, और इसमें क्या चीज़ पढ़ेंगे, और जो रसायन शास्त्र है इसमें क्या पढ़ेंगे, और जीव जीव विज्ञान है इसमें क्या पढ़ेंगे, ये सारे चीज़ हम अभी लिखेंगे। इसके देखिए, ये हम लोग ये वीडियो केवल इसलिए बना रहे हैं ताकि आप लोगों को पता चले कि हम लोग के कितना पढ़ना है, कैसे हम लोग कवर करेंगे कि हम बिहार बोर्ड में या किसी भी बोर्ड में हम एक अच्छे लेवल तक तैयारी कर सकते हैं। तो इसलिए हम ये वीडियो केवल बेसिक रूप से बता रहे हैं। तो अगला चैप्टर जो अगला वीडियो बताएंगे वो साइंस, पहला भौतिक का होगा, दूसरा केमिस्ट्री का होगा, और तीसरा जीव विज्ञान का होगा। तो ये हम लोग ये चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ाएंगे, और ये 1 सप्ताह में, यानी 1 वीक, एक सप्ताह में साइंस के 5 वीडियो आएगा। 5 वीडियो, साइंस का 5 वीडियो होगा। देखिए, हम बता देना चाहते हैं कि सबसे पहले कि 1 डे, पहले एक सप्ताह में यानी एक सप्ताह में साइंस का होगा, ये 5 वीडियो होगा, 5 वीडियो साइंस का। अब उसके बाद 4 वीडियो होगा सोशल साइंस का, सोशल साइंस। उसके बाद होगा 4 वीडियो, और मैथ का होगा 3 वीडियो, और एक हो यानी 2 होगा, 3 वीडियो होगा हिंदी का, और 2 वीडियो होगा संस्कृत का, और एक वीडियो होगा जो कि इंग्लिश का करेंगे, इंग्लिश का 1 वीडियो। ये 1 सप्ताह में 1 वीडियो करेंगे। तो जोड़ लीजिए कि कितना हो जाएगा। तो 5 और 5 10 हो गया, और उसके बाद 5 और 3 8, यानी 10, यानी 18 वीडियो होगा। तो एक दिन के हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो 3 वीडियो एक दिन में बनाएंगे। एक दिन में मतलब 3 वीडियो बनाएंगे, जिसमें होगा, उसी में होगा केमिस्ट्री, यानी कहे तो विज्ञान का होगा, और एक मैथ का होगा, और दूसरा होगा हिंदी के। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, और इस वीडियो में बताएंगे कि इस सब्जेक्ट में कि कितना चैप्टर पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे, तो हम लोग को एक अच्छा बिहार बोर्ड में लिख सकते हैं। तो पहला देखिए, हम लोग फिजिक्स में पढ़ना है प्रकाश के बारे में।
लिख दे रहे हैं। ये चैप्टर सभी चैप्टर के नाम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे भी लिख देंगे, और बायोलॉजी के नीचे लिखेंगे, और रसायन विज्ञान के नीचे लिखेंगे, और भौतिकी के नीचे लिख देंगे। आप केवल वीडियो को देखिएगा, और उसके बाद कैसे पढ़ाएंगे वो भी हम बताएंगे। तो हम लोग के देखिए, हम लोग के पढ़ना क्या चीज़ है, तो हम लोग की इतना ही चीज़ पढ़ना है। 5 चैप्टर है पढ़ना फिजिक्स में, और 6 चैप्टर है केमिस्ट्री में, और 8 चैप्टर है। ऐसे तो इसमें है केवल 6 या 5 चैप्टर है बायोलॉजी में। ये सब ये जो है पहला चैप्टर के लिए एक भाग है, लेकिन अलग अलग बता देंगे, अलग अलग चैप्टर के रूप में बता देंगे इसको। श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, ऐसे जो एनसीईआरटी में है सब एक ही चीज एक ही गुण में दे दिया गया है, तो हम अलग अलग बता देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पर्यावरण है एक ई चैप्टर। ऐसे तो भूगोल के लिए है, लेकिन इसमें दिया गया है तो हम बता देंगे। उसके बाद जो है प्राकृतिक संसाधन, ये भी है भूगोल के चीज़ है, ये भी बता देंगे। यानी कुल से अगर कहे तो चैप्टर हम लोग की बात करें तो 5 चैप्टर इसमें है, और 5 चैप्टर इसमें है, और इसमें भी 6 चैप्टर मान लेते हैं। जो चैप्टर है मान लेते हैं 7 चैप्टर है, ठीक है। 7 चैप्टर इसमें है, यानी तो पूरा अगर कहे तो 17 चैप्टर हम लोग के केवल साइंस में पढ़ना है। विज्ञान में 17 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें से पहला अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में पहला है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, प्रकाश के परावर्तन किसको कहते हैं और अपवर्तन किसको कहते हैं, ये दोनों के हम लोग बात करेंगे। और साइंस को अधिकतर हम लोग देखेंगे, जो है इसमें भी देखेंगे और इसमें देखेंगे, तो ये दोनों में देखेंगे। प्रैक्टिकली रूप से हम लोग ऐसे जानेंगे, यानी केमिस्ट्री में और फिजिक्स में। और जितना हो सके मतलब कि आपको ये समझने में एक ठोक दिक्कत नहीं होने देंगे, याद रखिएगा। देखिए पहला है प्रकाश का परावर्तन, पहला है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। परावर्तन किसको कहेंगे और अपवर्तन किसको कहेंगे, इसी पर पूरा मतलब कि हम लोग चर्चा करेंगे, और इसका परिभाषा भी जानेंगे। इसमें और चीज़ है दिया गया है, ये तो केवल चैप्टर के नाम है। और दूसरा है मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। हम लोग के मानव नेत्र क्या है, पहले मानव किस तरह से देखता है। उसके बाद है वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडल में क्या क्या चीज़ घटना घटती है, इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। और वर्ण विक्षेपण, यानी जो प्रकाश का विक्षेपण होता है वो किस तरह से होता है हम लोग जानेंगे, फिजिक्स के दूसरा चैप्टर। उसके बाद है इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा पढ़ेंगे तीसरा में। और चौथा में पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी विद्युत धारा किसको कहेंगे। ये विद्युत धारा से जितने संबंधित यंत्र है या जो भी चीज़ है उसके बारे में हम लोग विद्युत धारा में पढ़ेंगे। उसके बाद विद्युत धारा के चुंबकीय, विद्युत जब प्रवाह होता है तो उसका कुछ न प्रभाव होता है, तो हम लोग अलग अलग तरीके से समझेंगे। चौथा जो है वो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। उसके बाद है ऊर्जा का सोर्स, ऊर्जा का सोर्स, सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा के स्रोत। तो ये है 5 वो चैप्टर है जो कि फिजिक्स में पढ़ना है। उसके बाद है केमिस्ट्री में पढ़ना है। केमिस्ट्री में पहला अभिक्रिया पढ़ेंगे, पहला रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे अम्ल, क्षार और लवण, ये दूसरा चैप्टर है। उसके बाद है तीसरा चैप्टर है वो धातु और अधातु, यानी धातु किसको कहेंगे, अधातु किसको कहेंगे, और इसमें पढ़ेंगे उपधातु किसको कहेंगे, यानी ये तीसरा चैप्टर में है। उसके बाद कार्बन तथा इनके यौगिक, कार्बन और इनके यौगिक पढ़ेंगे कि कार्बन किस में पाया जाता है, कार्बन क्या है, इसके यौगिक क्या है, किस तरह से हम लोग काम में लेते हैं कार्बन को। तो ये चौथा चैप्टर में पढ़ना है। उसके बाद है तत्वों का आवर्तीय वर्गीकरण, जितने भी तत्व है जैसे सोना चांदी, जितने भी तत्व है, कॉपर हो गया, प्लेटिनम हो गया, शीशा हो गया, कांच कांच उसी को कहते हैं, फिर फास्फोरस हो गया, ये सब हम लोग जितने भी देखेंगे ते तत्वों का आवर्तीय वर्गीकरण में देखेंगे। उसके बाद प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधन का हम लोग किस तरह से बचा सकते हैं ये देखेंगे छठा चैप्टर में। उसके बाद है बायोलॉजी। अब बायोलॉजी में हम लोग देखेंगे कि बायोलॉजी में कौन कौन सा चैप्टर है। तो बायोलॉजी में है पहला है जय प्रक्रम एवं पोषण। जय प्रक्रम किसको कहेंगे, यानी जीव, जय मतलब जीव होता है, प्रक्रम प्रक्रिया, और पोषण मतलब भोजन, यानी जीव में प्रक्रिया क्या है, उसके बाद पोषण क्या है।
तो ये हम लोग अलग अलग देखेंगे। उसके बाद जीव जो जितने भी जीव जंतु है, चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे मनुष्य हो, या किसी भी प्रकार के जानवर हो, वो किस तरह से भोजन करता है, कि किस तरह से उसमें प्रक्रिया होता है, तो हम लोग देखेंगे। अब देखिए जय प्रकरम में ही ये सब आ जाता है। जय प्रकरम में ही ये सब जो है, जितने श्वसन हो गया, परिवहन हो गया, उत्सर्जन हो गया, ये सब जय प्रकरम में यानी जीवों में होने वाला एक प्रकार के प्रक्रिया है। तो ये तीनों चैप्टर जो है ये एक ही गो में आ जाता है। ये तीनों चैप्टर जितना है, जो श्वसन हो गया, परिवहन हो गया, उत्सर्जन, ये तीनों चैप्टर है जय प्रकरम के अंतर्गत ही आता है। तो अब देखिए, लेकिन हम लोग श्वसन को अलग समझेंगे कि जीवों में और पौधों में श्वसन किस प्रकार से होगा, और परिवहन जीव यानी कहे तो पेड़ पौधा और जंतु में किस तरह से होता है, उत्सर्जन जंतु और पेड़ पौधा में किस तरह से होता है, यानी प्लांट और एनिमल्स। तो ये हम लोग देखेंगे। तीनों चैप्टर को अलग अलग भाग में बांटेंगे। तो ये 4 गो चैप्टर हो गया। उसके बाद है 5वां चैप्टर, नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय, हम लोग किसी काम को किस तरह से करते हैं या कैसे समझते हैं, और यही सारे कि हमारे शरीर में क्या ऐसा चीज़ है जो कि कोई अगर बुलाता है या कहीं टच करता है तो हम लोग को पता चलता है। तो ये चीज़ नियंत्रण एवं समन्वय में पढ़ना है। फिर उसके बाद है जनन है। जनन है ये 6ठा चैप्टर कि जीवों में जनन क्या है, फिर पेड़ पौधा जनन क्या है, अपनी जनसंख्या को किस तरह से वृद्धि करता है, वो जनन है। उसके बाद अनुवांशिक तथा जैव विकास, यानी अनुवांशिक मतलब कहे तो किस तरह से हम लोग जानेंगे कि एक जीन दूसरे जीवों एक जीव का जीन दूसरे जीव में किस तरह से प्रवेश करता है, यानी अनुवांशिक में हम लोग अनुवांशिकता में जानेंगे जीवों का विकास किस तरह से होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बायोलॉजी के 7वां चैप्टर 8वां में हमारा पर्यावरण है। हमारे पर्यावरण में कैसे कैसे जीव रहते हैं, वो किस तरह से भोजन करते हैं, तो ये सारे चीज़ हम लोग जानेंगे 8वां यानी 8वां चैप्टर में हमारे पर्यावरण में। तो यही कुल मिलाकर 17 गो चैप्टर है जो कि हम लोग के पढ़ना है। साइंस में केवल 17 चैप्टर, और इसी प्रकार से जो है वो सोशल साइंस का वीडियो भी बना दिए हैं, और हिंदी का भी वीडियो बना दिए हैं। हिंदी में वर्णिका भाग के बना दिए हैं, हिंदी का भी बना दिए हैं, संस्कृत का भी बना दिए हैं, संस्कृत का भी बना दिए हैं। उसके बाद सोशल साइंस के भी बना दिए, और साइंस के भी बना दिए हैं, और मैथ का भी बना दिए हैं। यानी 5 गो वीडियो और इंट्रोडक्शन के बना है। और से ऐसे वीडियो है जो कि हिंदी का भी वीडियो पहला चैप्टर वर्णिका भाग 2 के बता दिए हैं, वो दही वाली मंगम्मा के बारे में बताए हैं। उसके बाद संस्कृत अभी चालू करना है, सोशल साइंस चालू करना है, और साइंस चालू करना है, और मैथ, ये सारे चीज़ अभी पढ़ाना है। उसके बाद इंग्लिश है, इंग्लिश में भी बता देंगे कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन से बुक पढ़ना है, और कै गो बुक है, ये सारे चीज़ बताएंगे जब इंग्लिश के बताएंगे। तो इसलिए ये जो 5 वीडियो है, वो 5 वीडियो को पहले आप जाकर और उसको बढ़िया से समझिए, और कॉपी पर ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार के अगर कोई भी अगर सब्जेक्ट अगर छूट रहा हो, तो किसी से अगर कोचिंग पर पढ़ते हैं या कहीं यूट्यूब वगैरह से या कहीं ऐप खरीदे हैं, तो आपको और जो है वो राहत मिलेगा कि चलिए कम से कम तो ये तो पता रहेगा कि कितना हम लोग के पढ़ना है, अभी कितना नहीं पढ़ना है। तो ये चीज़ हम लोग के ये जान लिए, और साइंस के बारे में जान लिए, और सोशल साइंस के बारे में जान लिए, और मैथ, हिंदी, संस्कृत सभी के बारे में जान लिए। अब जो भी वीडियो अगर बनाएंगे तो अब डायरेक्ट चैप्टर शुरू करेंगे और उसको पढ़ाना शुरू करेंगे। और जो भी चाहते हैं कि हमको चाहे पीडीएफ चाहिए या यहाँ पे लिख देंगे, चाहे आप कॉपी कलम लेकर बैठेगा और यहाँ पे परिभाषा भी लिख देंगे, और नहीं अगर चाहिए तो टेलीग्राम पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे हम पूरा दे देंगे। ऐसे जो वीडियो देखते रहना है, और कभी कभी रोक कर और उतार भी लेना है, ताकि आपको उसी समय याद भी हो जाएगा, और फिर अलगे से आपको पीडीएफ वगैरह के ज़रूरी नहीं, डायरेक्ट आपके कॉपी पर नोट रहेगा, तो आप जब चाहिए जब आपको उसको रिवीजन कर सकते हैं। तो इसलिए आप जितना मतलब कि आपको हो सके
तो प्रयास कीजिएगा कि हम जो क्लास में आप जो वीडियो देखेगा उसी समय आप नोट कर लीजिएगा, ताकि फिर दोबारा उसी सब्जेक्ट पर दोबारा समय न देना पड़े। जब भी देने पड़े तब वो केवल रिवीजन के लिए जो भी 1 घंटा या 1 घंटा लगे या जितना भी 1.5 घंटा लगे, तो उसको उसी समय कवर कर लेना चाहिए, ताकि ये भी माइंड में रहेगा कि नहीं हम पढ़ें और उसको नोट भी कर लिए और कुछ याद भी है। तो ये होना चाहिए। तो इस वीडियो में बस यहीं यहीं तक ख़त्म करते हैं और मिलेंगे अगला चैप्टर, अगला सब्जेक्ट फिजिक्स, और फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।